दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अब जो क्लेम का प्रोसेस है, एक नया इसमें पॉइंट ऐड हुआ है। तो वो कौन सा ऐसा नया पॉइंट है या नई कंडीशन है जो कि मीशो ने अभी हाल ही में अपने पैनल पे अपडेट किया है। और इसके साथ ही जब आपको रिटर्न रिसीव होता है तो उस केस में आपको जो अनबॉक्सिंग आप करते हैं और उसकी जो क्या क्या फुटेज आपको इसमें कैप्चर करनी है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें और मीशो ने ऐड किया है। वो पॉइंट के बारे में मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा और वो साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो कि मुझे कस्टमर की ओर से कस्टमर रिटर्न के केस में रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है और उसी का जो मैं क्लेम इसके अंदर अभी फाइल करूँगा और ये मैं इसी चीज़ आपको अभी लाइव दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने अभी मीशो का जो अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और मीशो के क्लेम का जो प्रोसेस है हाल फिलहाल के अंदर जो होता है कि काफ़ी इसमें मीशो ने अपनी पॉलिसीज़ में टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहा है। और करने के साथ ही इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि मीशो जो है सेलर्स के जो क्लेम को अप्रूव नहीं कर रही है, काफ़ी क्लेम को रिजेक्ट कर रही है। तो इसी के चलते मैं आपको अगर अपना रिटर्न दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न के अंदर क्लेम ट्रैकिंग अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो अभी भी आप देखेंगे मेरे 41 जो क्लेम थे उनको रिजेक्ट किया गया है और केवल 28 ऐसे जो है जिनको कि अप्रूव्ड किया है। और अभी भी कुछ क्लेम तो ऐसे हैं मेरे जो कि पिछले एक महीने से इसमें पेंडिंग चल रहे हैं। आप देखेंगे 7 अप्रैल का केस है, वो भी अभी भी इन प्रोसेस के अंदर है। 22 अप्रैल का, 28 अप्रैल का, 28 अप्रैल और 4 मई देखेंगे आप। अभी जो आज की डेट है 28 मई है, मई का महीना पूरा ख़त्म होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे केस हैं जो कि पिछले एक महीने से इसके अंदर अभी इन प्रोसेस के अंदर है। तो इनमें से कुछ को मीशो क्लेम अप्रूव कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अपनी इन्वेंट्री के अंदर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपने जो कैटलॉग थे 170 जो थे 117 यानी 117 ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि मुझे मीशो के प्लेटफॉर्म से हटाने पड़े। हटाने की वजह क्या थी, कस्टमर की जो रिटर्न आती है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मुझे रिटर्न रिसीव होने लग गई थी। और मीशो की ओर से जब क्लेम अप्रूव नहीं किया जाता है तो उस केस में मुझे जो है ये मेरे प्रोडक्ट मुझे मजबूरन जो है अपने इस पैनल से यानी कि मीशो के सेलर पैनल से मुझे हटाने पड़े। हटाने का मतलब मैंने अभी पोज कर दिए हैं और पोज करने के साथ ही अब मैंने जो कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट थे जिनके अंदर मेरा अपना मार्जिन कम था, तो उसकी मैंने प्राइस जो है इंक्रीज़ करने के लिए मीशो को रिक्वेस्ट सबमिट की थी, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। और इसके साथ ही मीशो को मैंने ये चीज़ भी कंप्लेन रेज़ की है कि यदि आप 80% जो होते हैं कि हमारे क्लेम को अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो हम अपना जो प्रॉफिट है यानी कि इससे जो हमें लॉस हो रहा है उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। तो ये चीज़ का भी रिप्लाई मुझे मीशो ने अभी तक नहीं दिया। तो मैं सपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने एक टिकट इरेज की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 18 मई जो आप देखेंगे इसके अंदर कि मैंने कंप्लेन इरेज की थी कि मैंने अपने प्राइस को अपडेट कीजिए। तो वो दो मेरे ऐसे कैटलॉग थे जो कि मैंने इसके अंदर रिक्वेस्ट की थी कि जो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी प्राइस मैं अपडेट कर चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके कि मीशो अभी तक कोई उसका अपडेट नहीं करता है। यानी कि मैंने आप देखेंगे आज जो है मैंने कंप्लेन रेज़ की थी 18 मई को और उससे लेके आज हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे 28 मई है, लेकिन ये अभी तक मेरी प्राइस इसमें अपडेट नहीं हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इससे पूछा था कि अदर जो इसके अंदर मैंने एक टिकट इरेज़ किया था, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक टिकट इरेज़ की थी अपनी यहाँ पे और इस टिकट को मैंने किया था 14 मई को। और इसके अंदर मैंने मीशो से यही पूछा था कि मीशो सप्लायर टीम रिजेक्ट 80% क्लेम। तो 80% क्लेम को अगर रिजेक्ट कर रही है तो आप हमें जो है प्लीज़ गाइड मी हाउ कैन रिकवर दिस अमाउंट, क्योंकि इस वजह से हमें जो है क्लेम अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो मेरा बिज़नेस जो है टोटली लॉस में चल रहा है। तो इसका जवाब भी अभी तक मीशो की ओर से मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों को इस तरह के कोई रिप्लाई मिलता है मीशो की टीम की ओर से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ये चीज़ बताएं कि मीशो ने आपको इसका क्या मतलब आपको गाइड किया है और आप अपना जो लॉस हुआ है वो कैसे इसमें रिकवर करेंगे। तो ये तो हो गया कि मैं अपनी जो सपोर्ट सेक्शन के अंदर बता रहा था। और अब मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ कि मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ है उसकी क्लेम फाइल करने का क्या प्रोसेस है, क्या नया पॉइंट इसके अंदर ऐड हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको वो रिटर्न दिखा देता हूँ कि रिटर्न मुझे क्या रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अपने डाउनलोड के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है मीशो रॉन्ग रिटर्न। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न हुआ था ये प्रोडक्ट आप देखेंगे ये कस्टमर की ओर से मुझे रिटर्न रिसीव हुआ है और इसी की मैं सारी की सारी फुटेज जो है यहाँ पे मैंने कैप्चर की हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि इसमें एक जो नया पॉइंट ऐड हुआ है वो हुआ बार कोड का। बार कोड से मतलब होता है कि पहले ये जो इसमें आप देखेंगे ये वाली जो बार कोड है यानी कि आपको जो पैकेट रिसीव होता है उसके अंदर
बैग यानी कस्टमर जब रिटर्न आता है तो जो भी किसी कोरियर के अंदर आता है तो उस कोरियर का ये बार कोड होता है। इस बार कोड को आपको उसके अंदर ऐड करना होता है जब आप क्लेम फाइल करेंगे। बाकी का प्रोसेस सब कुछ सेम है। अब वही प्रोसेस मैं आपको इसमें अंदर दिखा देता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे अपने सपोर्ट सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हेल्प, इसके अंदर पहला ही पॉइंट होता है आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जांपल दिया गया है कि इसके अंदर एयरवे बिल नंबर की जो होती है उसी के साथ ये बार कोड जो होता है ये आपको इसमें लेना होता है, इसका नंबर आपको उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको करना है रेस ए टिकट और यहाँ पे आपको वो सब ऑर्डर आईडी नंबर, अब नंबर आपका जो है ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ तो वो आईडी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ये मेरा वो ऑर्डर आईडी था और इस ऑर्डर आईडी को मैं एक बार सर्च भी करके देख लेता हूँ यहाँ पे कॉपी करके। और ये वो प्रोडक्ट था जो मैंने कस्टमर को भेजा था और इसके बदले मुझे जो रिटर्न रिसीव हुआ था वो मैं आपको इमेज इसकी दिखा चुका हूँ। तो मैं इसी का एक डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो रिटर्न सेक्शन है इसके अंदर आपको वो ऑर्डर आईडी सर्च करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये ऑर्डर आईडी था और कस्टमर को मैंने जो है ऑयल की कैन होती है ये मैंने कस्टमर को जो है भेजी थी। अब इसके अंदर आप देखेंगे इसकी जो प्राइस है 321 है, यानी कि इतने चीप लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी कस्टमर अपने पास रखता है और रॉन्ग रिटर्न यहाँ पे भेज देता है। तो ये चीप लेवल के जो होते हैं काफ़ी मतलब सेलर्स को जो है इसका काफ़ी लॉस इसमें होता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी और यहाँ पे पैकेट की क्या कंडीशन है आपको इंटरेक्ट लेना है क्योंकि वो टेम्पर्ड नहीं था। अब यहाँ पे हो गया बार कोड आईडी। अब बार कोड आईडी मैंने आपको बताई थी कि बार कोड आईडी जो होती है ये बार कोड आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये जो आपकी है बार कोड, ये बार कोड आपको उसके अंदर टाइप करनी है। यही एक नया इसके अंदर एडिशन हुआ है कि आप बार कोड इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी मीशो के अंदर जो है ये बार कोड आपको यहाँ पे टाइप करनी है। तो ये एक नया इसमें पॉइंट ऐड हुआ है बार कोड का। तो ये क्या होता है कि कस्टमर जब इसमें रिटर्न आती है उस केस के अंदर आपको ये सब कुछ ऐड करना होता है। अगर कस्टमर रिटर्न नहीं है तो उस केस में अगर आपने मीशो की जो ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल अगर यूज़ नहीं करे तो आपको क्लेम मीशो की ओर से नहीं दिया जाएगा। तो ये कस्टमर रिटर्न है, उस केस में आपको ये फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करनी होती है। अब यहाँ पे आपको बार कोड की इमेज, तो बार कोड की इमेज आपको यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले ये बार कोड की इमेज है, यहाँ पे आपको ये लेनी है और इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट की इमेज, जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न रिसीव हुआ है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट था मेरे को रिसीव हुआ था तो ये प्रोडक्ट की इमेज हो गई। अब इसके बाद में होता है अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस आपने कैप्चर की है तो आप वो भी इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें शेयर किया। अब इसके साथ होता है रिवर्स वे बिल, यानी कि रिवर्स वे बिल के अंदर आप देखेंगे कि ये वाला जो होता है यानी स्टार्टिंग के अंदर आप जो दो लेबल होता है ये आपको इसके अंदर लेना है रिवर्स बिल के अंदर। और इसका भी एक पैकेट आप और दे सकते हैं अगर आपने पूरे पैकेट की जो कैप्चर करते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे हर एक की, एक तो लेबल की और लेबल के साथ ही वो पूरा पैकेट होता है उसकी इमेज भी आपको इसके अंदर लेनी होती है। अब यहाँ पे होते हैं अनपैकिंग वीडियोस, जो आप वीडियो बनाते हैं इसकी आप ले लेते हैं और ये भी साइज़ 25 MB से बिलो रहना चाहिए। तो ये मैंने इसकी काफ़ी साइज़ को कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने के बाद में ही ये वीडियो मैंने इसके अंदर अपलोड करता हूँ। और अगर इससे ज़्यादा 25 MB से अगर ज़्यादा होती है तो वो वीडियो आपके इसमें अपलोड नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड। बस ये आपको लिखना है और लिखने के साथ ही अब आपको कर देना है सबमिट। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एक प्रोसेस था, जो नया अपडेट था वो भी मैंने आपको इसके अंदर दिखा दिया। और यही आपका जो बारकोड अपडेट है ये एक नया पॉइंट था और इस नए पॉइंट के साथ ही मैंने अपनी बारकोड आपको दिखा दिया कि बारकोड कहाँ पे आपको उसके अंदर लेनी है। तो ये एक दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। टाइम टू टाइम मीशो अपने पैनल पे जो अपडेट कर रहा है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।